बात करेंगे टैरिफ की। ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया है तो ड्रैगन कराह उठा। जवाब में चीन ने चाल चली और अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगा दिया। चीन की चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ट्रंप ने चीन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, या तो अमेरिका के ऊपर लगाया गया टैरिफ वापस लो, नहीं तो अंजाम भुगतो। अगर टैरिफ वापस नहीं लिया तो चीन को 50% टैक्स अलग से देना पड़ेगा। अमेरिका हर देश को आंख दिखा रहा है। कुछ मुल्क उसकी आंखों से डर रहे हैं तो कुछ दबे मन से समझौता करने को तैयार हैं। वही इस पूरे गेम में अमेरिका ने भारत की तरफ अपना नरम रुख अपना लिया है। अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ बम फोड़ा उसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम हो गए। ट्रंप के टैरिफ की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। तो वहीं ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच तापमान लगातार बढ़ रहा है। चीन ने अमेरिका पर 34% टैक्स लगाया तो ट्रंप ने चीन को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर चीन 34% टैक्स को 24 घंटों के भीतर वापस नहीं लेता तो चीन पर 50% अतिरिक्त टैक्स भी लगेगा। There can be permanent tariffs and there can also be negotiations because there are things that we need beyond tariffs. We need open borders. You know, we almost had a deal with China where we're going to open up China. It was almost done. ट्रंप जिद पर अड़े हैं तो चीन भी झुकने को तैयार नहीं है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी उत्पादों पर 34% टैक्स जारी रखेगा। अगर अमेरिका चीन को अपने तरीके से चलने पर मजबूर करेगा तो चीन आखिरी दम तक उसका मुकाबला करेगा। उधर यूरोपीय यूनियन पर भी ट्रंप किसी तरह का रहम नहीं दिखा रहे। ट्रंप का आरोप है कि यूरोपीय यूनियन का गठन अमेरिका के व्यापार को ध्वस्त करने के लिए ही किया गया था। यूरोपीय यूनियन के देश जापान की तरह ना तो हमारी कारें खरीदते हैं और ना ही हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जबकि ईयू अपनी लाखों कारें यूएस में बेचते हैं। Well, the EU, no, it's not. The EU has been very tough over the years. I always say it was formed to really do damage to the United States in trade. That's the reason it was formed. It was formed with all of the countries from Europe, I guess most of them, not all of them, but most of them. And they formed together to create a little bit of a monopoly situation, to create a unified force against the United States for trade. So they have NATO, which is largely the same countries, and they took advantage of us dollar-wise and militarily until I got there. You know, I was able to get $600 billion from NATO, where they paid NATO because most of these nations weren't even paying. We were paying for NATO, so we're paying them to guard them militarily, and they're screwing us on trade. So that's not a good combination. So now it's really turned around. It's the opposite, and the European Union's been very bad to us. They don't take our cars, like Japan in that sense. They don't take our agricultural product. They don't take anything practically. And yet they send millions of cars in a year, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMWs. They're sending millions and millions of cars into the U.S., but we don't have a car that's been sold to the European Union or other places, but let's go for the European Union. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पहले तो अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिका के साथ 0 टैक्स पॉलिसी पर काम करने का संकेत भी दिया। ईयू की तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत को तैयार हैं। इससे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच जारी व्यापारिक रिश्तों की बाधाओं को खत्म करने की बात कही। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के बाजार धड़ाम हो चुके हैं। खुद अमेरिका के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इसका भारतीय शेयर बाजार पर उतना असर नहीं पड़ रहा जितना दूसरे देशों के बाजारों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी बीच इस खबर पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एलन मस्क ने ट्रंप से अपील की है, नई टैरिफ पॉलिसी वापस लेने की अपील की। पहले मस्क ने नए टैरिफ का समर्थन किया था, लेकिन अब नए टैरिफ को वापस लेने की
एलॉन मस्क ने अपील कर दी है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बाद की अपील है। तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत एलन मस्क ने पहले ट्रंप के टैरिफ प्लान का समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया के बाजारों में गिरावट आने लगी तो एलन मस्क को भी एहसास हुआ कि टैरिफ से काफी नुकसान होगा। और जैसे ही अमेरिका ने चीन को अल्टीमेटम दिया, वैसे ही एलन मस्क ने ट्रंप से टैरिफ वापस लेने की अपील कर दी है। तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया में ट्रंप के ऐलान के बाद अफरा तफरी मची है, तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। दोनों ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को और गहरा करने के अवसरों पर भी चर्चा की। दोनों ने भारत पर लगाए गए टैरिफ और भविष्य में तरक्की के अवसरों के साथ साथ संतुलित व्यापार पर भी चर्चा की। अमेरिका का कहना है कि भारत के साथ दोस्ती और बातचीत जारी रहेगी। वहीं ट्रंप के ऐलान से ग्लोबल मार्केट में हंगामा मचा है। शेयर बाजार लगातार लुढ़क रहे हैं, तो वहीं भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखाई देता। सोमवार को जहां शेयर बाजार 4000 की गिरावट से शुरू हुआ, तो वहीं शाम होते होते 2200 अंक पर जाकर बंद हो गया। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि टैरिफ प्लान से भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। ये भारत के लिए एक अवसर की तरह है। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग भावनाएं हैं। मेरी चर्चा तो लगातार निरंतर सबसे चलती रहती है। साधारणतः भारत की इंडस्ट्री को इसमें अपॉर्चुनिटीज दिखती है। कॉन्फिडेंट है हम कि इसमें भारत का भला ही होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस देश की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की, जिन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन का अब खात्मा हो गया है। इसकी जरूरत नहीं रही कि ट्रंप का टैरिफ वैश्विक बाजार में नए युग की शुरुआत है। तो कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम है, जिन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन का युग जो है वो खत्म हो गया है। तो वहीं लॉरेंस वोंग सिंगापुर के पीएम है, उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा ये तय नहीं है, लेकिन चीजें बदल सकती हैं, तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो अनिश्चितता का दौर आ चुका है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका कहना है कि टैरिफ एक बहुत अच्छी चीज है, इससे अमेरिका को अरबों डॉलर मिलेंगे और साथ ही साथ एक दिन लोग कहेंगे कि टैरिफ अच्छा है। तो जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका को घाटा हुआ और उसी घाटे से उबरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा और हम घाटे की पूर्ति करेंगे, तो अमेरिका सबसे अमीर बनेगा। तो किन बाजारों में भारी तबाही हुई है, चलिए वो भी जान लीजिए। अमेरिका, जापान, सिंगापुर, चीन, हांगकांग, ताइवान, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जहां पर कल शेयर बाजारों में भारी तबाही देखने को मिली। और साथ ही किन किन बाजारों पर और भी ज्यादा असर देखने को मिला, तो उसमें भारत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, फिलीपींस, मलेशिया भी शामिल है। तो इन सभी बाजारों पर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का असर देखने को मिला है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में आज शेयर मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल दिखाई दिया और आज एक उछाल दिखाई दिया। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी एडिटर नेशनल अफेयर्स KM शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलेंगे। KM शर्मा जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, अब उससे सभी देश चिंतित हो गए हैं। खास तौर से चीन की बात करें तो चीन ने हालांकि कह दिया है हम पर तो कुछ असर होगा नहीं और हम इससे उभरेंगे। चीन का ये बयान जो है, उसका ये कॉन्फिडेंस, आखिर इसकी वजह क्या है? जहां सभी घबरा रहे हैं, तो चीन के अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है और आखिर ये कॉन्फिडेंस चीन क्यों दिखा रहा है?
चीन की अपनी इकोनॉमी भी काफ़ी रोबस्ट है और चीन की टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो अमेरिका से आगे नहीं है तो बहुत मामले में अमेरिका से पीछे भी नहीं है। तो जहाँ तक बात आ रही है कि जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाए गए हैं, रेसिप्रोकल टैक्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ऑटो सेक्टर पे है। जैसे आपने देखा ट्रंप ने भी BMW की बात की, उन्होंने अगर हम बात करें एलन मस्क की बात करें तो कह रहे हैं कि इसको वापस ले लीजिए। तो टेस्ला की बात करें तो तमाम सारी चीज़ें हैं जिसमें चीन उनको आंख से आंख मिला के उनके साथ बिजनेस करने को तैयार है और उनको ये बताने को ये तैयार है, क्योंकि कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो चीन की आबादी जो है वो काफ़ी है। भारत की आबादी चीन से लगभग बराबर है, या हम एक वहाँ पे इस स्थिति में है कि अमेरिका को एक तरीके से हम बार्गेन कर सकते हैं कि अगर आप हमारे पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो टैक्स लगाने के बाद हमारी ख़रीदारी जो है कम हो जाएगी, ख़रीदारी कम हो जाएगी तो मुनाफा आपका कम होगा। तो ऐसे में एक तरीके से मैं कहूँ कि पूरा विश्व जो है वो क्रॉस रोड पे है। उसको ये नहीं पता है कि वो अमेरिका का साथ दे, अमेरिका का विरोध करे, क्योंकि अमेरिका का साथ देने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं है, विरोध करने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं है। तो ऐसे में मैं कहूँ कि फिलहाल अमेरिका जो है अपने टैरिफ प्लान को लेके एक तरीके से अलग थलग पड़ गया है, तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल अलग थलग तो पड़ गया है KM शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार घोषणाएं की उन्होंने, हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कई देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद से सवाल हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन बात यह है कि एलन मस्क जो उनका सहयोग कर रहे थे वो भी अब सवाल उठा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ट्रंप से कि ऐसा है कि आप जो है अपने टैरिफ नीतियों को वापस ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं देखने को यह भी मिल रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का साथ जो है, जो अब उनके ही करीबी थे, वो भी नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे उभरने के लिए उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और डोनाल्ड ट्रंप इसका कैसे सामना करते हुए आगे भविष्य में दिखाई देंगे। नहीं, सही बात बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। एलन मस्क जो है उनको ये कह रहे हैं कि टैरिफ नीति को आप रिवाइज कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नए टैरिफ प्लान का विरोध कर रहे हैं। कैसे विरोध कर सकते हैं जब आप एक उसी सरकार में, तंत्र में हिस्सा हैं आप एक, तो वो तो आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक एडवाइज़र के तौर पे कि इस पर फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें हांगकांग की बात करें, ताइवान की बात करें, कंबोडिया की बात करें, कहीं पे तो 50% टैक्स लगा दिया है। हमारे यहाँ 27% रेसिप्रोकल टैक्स है। उसी तरीके से 34% रेसिप्रोकल टैक्स चीन पर लगा दिया है। चीन ने भी कहा है कि हम भी बराबर का टैक्स लगा देंगे। तो सवाल यह है कि अगर हर कोई टैक्स लगा देगा और टैक्स वॉर की वजह से अगर खरीदारी कम हो जाती है या फैसले होल्ड पर रख दिए जाते हैं कि इसको खरीदारी बाद में करेंगे या कुछ महीने के बाद करेंगे, तो आर्थिक जो नुकसान होगा, जो ग्लोबल इकोनॉमी को जो नुकसान है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार जाहिर तौर पे जो अमेरिका की सरकार है वही जिम्मेदार है। ट्रंप को माना जाएगा। और ट्रंप की बात करें तो उनका अपना कंट्री है जिसको हम एक कहते हैं कि USA में, वहाँ पे भी लोग सड़क पे उतर चुके हैं। लोग हाथ में झंडे पोस्टर लेके ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहाँ पे मैं होके आया था पिछले इलेक्शन के दरमियान। वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन की बात करें तो लोग बता रहे थे और वहाँ के लोगों ने बताया कि उनका कॉस्ट टू लिविंग जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप अपने मेहमान को लेके कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं तो $1000 आपका रुपये खर्च हो जाएगा खाने खिलाने में। तो अगर सवाल ये है कि इस तरीके बेरोजगारी वहाँ पे भी हो गई है, अनिश्चितता वहाँ पर भी है, तो ऐसे में ट्रंप की भी मजबूरी है कि आखिर पैसे के सोर्स कहाँ से हैं, कहाँ से आएंगे उनके पास। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पूरे 5 साल 10 साल की जो घाटे हैं उसकी भरपाई जो है वो 10 दिन में कर लीजिए। तो इस फैसले को एक बार पुनर्विचार तो करना पड़ेगा। जैसे अब EU की बात की, EU ने कहा कि हम आपके फैसले को पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, बेहतर होगा कि इस पर बात करें। बेंजामिन नेतन्याहू जो है जाके वहाँ पर होके आ गए हैं। अमेरिका से भारत की लगातार बात चल रही है। चीन जो है वो उधर से घुड़कियाँ दे रहा है। अब जापान की बात करें, ताइवान की बात करें, सिंगापुर की बात करें, तो वो सब भी परेशान है। तो आप सबको छोड़ के अकेले तो आप अपनी सरकार नहीं चला सकते। तो आपको पूरे विश्व की बात सुननी पड़ेगी और सुन के जो एलन मस्क, चूंकि वो बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा कि इस फैसले को वापस ले लीजिए। तो बहुत सारे फैसले हमारे भारत में भी लिए जाते हैं जो वापस किए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक अल्टीमेटली पब्लिक इज वन हु डिसाइड्स कि आपका ये रूल ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जनता वहाँ पर विरोध में है। पब्लिक की अगर बात करें तो टैरिफ प्लान को लेकर सारे पड़ोसी देश के लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो उस फैसले पे उनको पुनर्विचार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल पुनर्विचार तो करना पड़ेगा, ये बात भी सही है। लेकिन एक बात और जो नोटिस करने की है KM जी, वो ये कि ट्रंप जो है सभी देशों से बार्गेन करने को तैयार हैं। भारत की बात कर लीजिए, हमसे भी बातचीत के लिए तैयार हैं। EU का जिक्र किया, EU ने हालांकि कहा, EU के सभी जो 27 देश हैं उन सभी ने कहा कि हम जो है हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, लेकिन बाद में बयान ये भी आया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
ठीक है, वहां भी बार्गेनिंग के लिए तैयार, इजराइल से भी बार्गेनिंग के लिए तैयार, हर देश से ट्रंप बार्गेन करने को तैयार हैं। लेकिन जब बात चीन की आ रही है तो चीन के मामले में अमेरिका एकदम सख्त है, वो बिल्कुल भी बार्गेन को तैयार नहीं है। इसकी क्या मुख्य वजह KMG आप समझ पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बार्गेन और बातचीत दोनों अलग अलग चीज़ है। जी। अमेरिका किसी को बार्गेन करने को तैयार नहीं है। अमेरिका बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है सुपर पावर है, वो एक डिक्टेट कर सकता है। और अगर बार्गेनिंग की स्थिति है तो वो चीन के साथ, अमेरिका जो चीन, बार्गेनिंग का मतलब क्या है कि कुछ हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुनेंगे। तो आप चीन के साथ कर सकते हो, भारत के साथ कर सकते हो, रूस के साथ कर सकते हो, जो विकसित है या जो विकासशील में टॉप लेवल पे है, जो कभी भी विकसित हो जाएंगे। बाकी छोटे छोटे देशों पे तो आपने अपने फैसले को इम्पोज कर दिया। और जहाँ तक बात रही कि चीन से क्यों नहीं वो बातचीत करने को तैयार है, चीन से बातचीत करने को चीन भी तैयार नहीं है, क्योंकि चीन जो है बराबर का है, सुपर पावर है वो। अगर अमेरिका की इकोनॉमी 1 है तो उसकी इकोनॉमी 2 है, भारत की इकोनॉमी 3 है। तो 1, 2, 3 में बार्गेनिंग नहीं, बातचीत हो सकती है। बार्गेन क्या करेंगे आप? भारत अगर आपसे सामान लेना बंद कर देता है तो भारत की जो इकोनॉमी और भारत के जो ब्रेन इतने फर्टाइल है कि वो अपना बनाना शुरू कर देंगे। अब मुझे याद है कि रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, बहुत पैसे लगा दिए थे। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि वी हैव आवर ओन टेक्नोलॉजी टू डेवलप, और उसके बाद हमें समय लगा। और नरसिम्हा राव के जो हमने फैसला किया था, उसके बाद भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। तो सवाल ये है कि अगर आप जिन जिन चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी पे, जिन जिन चीज़ पे आप पैसा लगा रहे हो या टैक्स लगा रहे हो, अगर सभी देश के लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है हम आपसे वो नहीं लेंगे, हम भारत से लेना शुरू कर देंगे, हम चीन से लेना शुरू कर देंगे, तो फिर तो चौराहे पे अमेरिका खड़ा हो जाएगा ना। तो ये बात है, वो बातचीत उनको करनी पड़ेगी। बार्गेन करने की स्थिति में वो छोटे देशों से हो सकते हैं। भारत और चीन से अमेरिका क्या बार्गेन करेंगे? ये तीनों बराबर खड़े हैं, आंख में आंख मिला के उनसे बातचीत करने को तैयार है। आप नहीं बात करोगे तो आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल KMG, आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि आपदा में अवसर है ये। तो किस तरीके से आपदा में अवसर इसे समझें, किस ओर इशारा करते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं? कही कि हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। सवाल किया आपने किया कि इसी अमेरिका ने, जब हमने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगा के, तो मुझे याद है कि भारत के पार्लियामेंट के निकल के तमाम नेताओं ने यह कहा था कि वी हैव आवर ओन रिसोर्सेज टू सर्वाइव। और मुझे याद है कि अंबिका सोनी और तमाम लोगों ने कहा कि हम अपने बूते खड़े हो जाएंगे, और हम अपने बूते खड़े हो गए। अमेरिका को स्वतः सैंक्शन हटाना पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप ऑटो सेक्टर में या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के सेक्टर में आप हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दोगे, क्या लेना है वहाँ से? चिप्स ही तो खरीदना है हमारे पास। आज भारत जो है कुछ दिनों में सेमीकंडक्टर का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, 1-2 साल में सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है। चिप हमारा अपना बनना शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर अगर हमारा अपना जिस तरीके से बनाने की और चिप बनाने की जो हम बात कर रहे हैं, चिप बन जाता है तो सारा खेल चिप का और डेटा का है। अगर हमने बनाना शुरू कर दिया तो जो लोग अमेरिका से ले रहे थे वो भारत से लेना शुरू कर देंगे। और सभी देशों के लोग अगर भारत और चीन पे कहते हैं कि हम अपने ये सामान हम आपसे लेंगे, तो भारत के पास उतने रिसोर्सेज है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो हायर द डिमांड लोअर द सप्लाई की स्थिति हो जाएगी। ऐसे में जो परेशानी पूरे विश्व को होगी, लेकिन आने वाले समय में सबसे ज़्यादा परेशानी अमेरिका को होने वाली है। और बहुत अच्छा हमारे रघुराम राजन ने कहा, वो सरकार के विरोधी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एक थॉट प्रोसेस है उसमें उन्होंने कहा कि इससे सबसे ज़्यादा परेशानी अमेरिका को होने वाली है। और जो अमेरिका के अखबार हैं, चाहे आज का अखबार न्यूयॉर्क टाइम उठा के देख लीजिए, वाशिंगटन पोस्ट उठा के देख लीजिए, वहाँ पे हर कोई अमेरिका की नीति को क्रिटिसाइज कर रहा है, ट्रंप की नीति को, और कह रहा है कि टैक्सेस लगाने चाहिए। लेकिन टैक्सेस ऐसे नहीं लगा देना चाहिए कि आपका जो वित्तीय घाटा है उसको जोड़ लिया और उसको डिवाइड करके आपने पूरे देश पे बांट दिया कि इतना पैसा वहाँ से ले लेंगे, उतना पैसा वहाँ से ले लेंगे और हमारा घाटा पूरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था, अब बगल में 1 और 2 चीन और भारत भी सुपर पावर के तौर पे खड़ा है। बिल्कुल, भारत भी सुपर पावर के तौर पर खड़ा है, उभर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे समझेंगे KMG कि भारत को अब आप इस स्थिति में कहाँ देख रहे हैं? ये जो नया टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, इसमें भारत के लिए फायदा है या फिर नुकसान है? देखिए, टैक्स का कोई मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने बात की है लोगों से और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आपने हमारे ऊपर टैक्स लगाया तो हमने भी तो टैक्स लगाया है आपके ऊपर। जी।
तो हमारा टैक्स 1-2% ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन टैक्स जो है वो रेसिप्रोकल, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया कि रेसिप्रोकल टैक्स, तो रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब हुआ कि आपने हमसे 1 पैसा लगाया, हम आपसे 1.2 पैसा लेंगे। लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि भारत भी तो कह सकता है कि हम भी आपसे 1.2 पैसा लेंगे। तो ये अभी ये लंबा चलेगा, या तो वो अपने रेसिप्रोकल टैक्स जो टैरिफ प्लान है उस पर रिवीजन करें, या रिवीजन करके उसको वापस ले लें, या फिर सबके साथ एक ग्लोबल समिट करके मीट करके उस पर ये डिसाइड करें कि भाई हम आपको टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन इतना टैक्स दे पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, अमेरिका के पास अगर मान लिया कि वो 70% चीज़ों का वो प्रोडक्शन करते हैं, तो 30% चीज़ों को वो इम्पोर्ट भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से इंपोर्ट होके जाती है। हमें और आपको देखने में लगता है कि नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, हमारे पास आयरन ओर एंड आयर्स हैं, बहुत सारी जगहों पे हमारे जो सीरियल्स हैं, मसाला हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का चाय है, तो उसका इम्पोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। कुछ चीज़ें हम वहाँ से भी इंपोर्ट करते हैं। तो बाज़ार में एक अस्थिरता आएगी, उसको काबू करने के लिए जो एलन मस्क ने कहा है कि आप इस टैरिफ प्लान को रिवाइज़ कीजिए या इसको वापस ले लीजिए, तो चूंकि वो एक बिजनेसमैन है और ऐसे ही विश्व के सबसे बड़े बिजनेसमैन नहीं है, तो उन्होंने एक बिजनेसमैन का जो एक धर्म होता है कि आमदनी जारी रहनी चाहिए। आमदनी अगर रुक जाएगी तो मुनाफा कैसे होगा, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है और अमेरिका को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा, लेकिन एक बयान केएम जी ट्रंप का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई नहीं है, लेकिन अभी आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका में महंगाई है। आप भी वहां गए थे, आपने जो नोटिस किया, लोगों से बातचीत की, और हम भी जो इतने दिनों से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो बाइडेन जो है, उनके समय में ही ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप का इस तरीके का बयान देना कि अमेरिका में महंगाई नहीं है, क्या दर्शाता है? अगर महंगाई नहीं है तो फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा क्यों रहे हैं? फिर पैसा क्यों चाहते हैं ट्रंप कि उनके कंट्री में ज्यादा पैसा आए? इस तरीके के बयान देकर क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश ट्रंप की तरफ से? देखिए, महंगाई तो वहाँ पर है, क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप एक तरीके से राजा है, राजा को सब कुछ कहने का अधिकार है और राजा जो भी कहता है वो ठीक ही कहता है। तो ही इज ए बॉस और बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन जो जनता है वो जनता कह रही है कि वहाँ पे महंगाई है। महंगाई कैसे पता चलेगा कि आपको किचन चलाने में क्या परेशानी हो रही है, वहाँ पे आपको ट्रैवल करने में क्या परेशानी हो रही है, वहाँ पे डायनामिक फेयर है। अगर एक जगह आप वहाँ पे जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं न्यूयॉर्क से, तो एक ट्रेन की जो टिकट की कीमत है वो $100 है और वही आधे घंटे बाद वो $150 है, तो $50 का फासला तो बढ़ गया ना। तो महंगाई तो वहाँ पर है, और महंगाई वहाँ पर सिर्फ ट्रैवल में नहीं है, रेस्टोरेंट में है महंगाई, वहाँ पे दवाइयों में है महंगाई, वहाँ पे प्रोडक्शन में है महंगाई, तो वहाँ पर है और जनता परेशान है। और शायद यही वजह है कि वो कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको भी भगाएंगे, जिनका वीज़ा ठीक नहीं है उनको भी भगाएंगे, फर्दर वीज़ा नहीं देंगे। तो एक तरीके से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो अमेरिका की इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ी है बनस्पत की वो चीन और भारत के मुकाबले में। तो अगर हमारे घर में कोई क्राइसिस है तो उस क्राइसिस को दूर करने के लिए हम पड़ोसी को जाके परेशान करेंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, जो मैं सुन रहा था कि ये अपने घर की परेशानी के लिए आप पड़ोसी को गाली देना शुरू कर दीजिए, तो वो टेक्नोलॉजी चलाई जा रही है। उसमें उनके किसी दोस्त ने कहा कि आप इसको वापस ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी सोच है। और जो आपने सवाल किया था कि पीयूष गोयल, मेरी 2 बात हुई थी, पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई और मेरी अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात हुई। तो हमने पूछा उनसे कि ट्रंप इज़ बैक, तो उन्होंने कहा कि हाँ ट्रंप बैक है, हमारी इकोनॉमी और अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा कैसे? तो कहा कि हमारा और उनका एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, कि वो चाहते हैं कि हम अमेरिका के साथ भारत आगे बढ़े और अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ अमेरिका जो है वो आगे चलता रहे। तो वैसे में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात करें, चिप्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, जो बहुत सारे ऐसे गुड्स और आर्टिकल्स हैं जो हमारे ऑटो सेक्टर में इस्तेमाल होता है, उसके इंपोर्ट की बात करें हम, तो उसमें अमेरिका पे हमारी डिपेंडेंसी है। बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और जो हमारे मिट्टी के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका मानना है कि अमेरिका के ग्रोथ से हमारा ग्रोथ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 1-2% ऊपर नीचे टैक्स लग जाता है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत से उनके संबंध अच्छे हैं। मुझे लगता है कि टैक्स का रिवीजन अभी होगा। बिल्कुल टैक्स का रिवीजन होगा और इसकी ज़रूरत भी है डोनाल्ड ट्रंप को करने की, और देखना होगा कि भारत के साथ जो नरमी उन्होंने बरती है इसका क्या कुछ असर भारत पर दिखाई देता है। मेरे साथ बातचीत के लिए आपका शुक्रिया केएम जी।